परमेश्वर ने अपना ब्लू प्रिंट जो है एक पर्व में छुपा के रखा था। भविष्यवाणी का पैटर्न मसीह के लिए ब्लू प्रिंट करके एक पर्व में छुपा के रखा था, एक फेस्टिवल में छुपा के रखा था। वो पर्व था प्रायश्चित के दिन का पर्व, डे ऑफ अटोनमेंट। डे ऑफ अटोनमेंट जो था, जिसको प्रायश्चित का दिन कहा जाता है, इस दिन में परमेश्वर ने मसीह के क्रूस पर बलिदान होने की तमाम भविष्यवाणी को छुपा के रखा था, उस पैटर्न को छुपा के रखा था, तमाम बातों को परमेश्वर ने छुपा के रखा था। जो बातें हमें यहूदियों का पवित्र ग्रंथ जो मिद्रास है उसके अंदर पाया जाता है, और लेवी व्यवस्था अध्याय 16 में भी हमें देखने को मिलता है। परमेश्वर ने इस पर्व के अंदर आज्ञा कुछ प्रदान करी थी, और वैसे यीशु के जीवन में हम होते हुए देखते हैं। यीशु ने तमाम उन्हीं कामों को पूरा किया। यीशु फसह का जो पर्व का फसह का मेमना भी था, और यीशु उस प्रायश्चित के दिन के लिए उस बलिदान विधि को भी पूरा कर रहा था। इसलिए इब्रानियों में लिखा है, यीशु हमारा क्या है? महायाजक है। यीशु हमारा महायाजक है। मलकीसिदक की रीति पर सदा के लिए वो हमारा महायाजक है, और यीशु महायाजक का कर्तव्य पूरा कर रहा था, और फसह के मेमने के रूप में भी काम कर रहा था। और जो ये विधि हुआ करती थी, डे ऑफ अटोनमेंट की जो विधि हुआ करती थी, इस दिन को, इस प्रायश्चित के दिन को जो इजरायली लोग थे साल में एक बार मनाया करते थे, साल में एक बार मनाया करते थे। और इस दिन जो है जब मनाया करते थे, जो महायाजक होता था वो यरूशलेम में 6 दिन पहले ही पहुंच जाया करता था। जो महायाजक होता था वो 6 दिन पहले ही यरूशलेम में अपने घर को छोड़ के पहुंच जाया करता था परमेश्वर के मंदिर में। क्यों? ताकि वो उस दिन प्रायश्चित के दिन की विधि के लिए सारी तैयारियां करें। ध्यान से समझना, जो महायाजक होता था, जिसको हाई प्रीस्ट कहा जाता है, वो यरूशलेम में पहुंचा, और यरूशलेम में पहुंचना अनिवार्य था। उस पर्व से प्रायश्चित का जो दिन था, जिसको डे ऑफ अटोनमेंट कहते हैं, उस दिन वो प्रायश्चित के दिन से 6 दिन पहले यरूशलेम में पहुंचना उसको जरूरी था। वैसे ही यीशु जो है यरूशलेम में 6 दिन पहले पहुंचा। तो यूहन्ना 12 में हमें पढ़ने को मिलता है, यीशु जो है यरूशलेम में पहुंचा। जैसे वो महायाजक यरूशलेम में पहुंच के सारी तैयारियां करता था, विधि को, सारे उन विधियों की तैयारियां करता था, उस प्रायश्चित के दिन की तैयारी करता था, वैसे यीशु हमारा महायाजक था। और वो फसह का मेमना भी था, वो यरूशलेम में 6 दिन पहले पहुंचा, और 6 दिन पहले पहुंचा यीशु। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है, जो ये महायाजक होता था, ये अपने लिए एक डिप्टी हाई प्रीस्ट को अपॉइंट करता था। एक महायाजक अपने लिए एक डिप्टी हाई प्रीस्ट को अपॉइंट करता था। क्यों? क्योंकि उसको बार बार प्रायश्चित के दिन मंदिर के अंदर बार बार आना जाना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि किसी कारण से परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़के और वो मर जाए। इसीलिए एक दूसरा डिप्टी हाई प्रीस्ट तैयार रहता था, जो यहूदियों का पवित्र ग्रंथ है मिद्रास, उसमें पाया गया है, और जूइश सोर्सेस के द्वारा ये मैं बात बता रहा हूं आपको। वो डिप्टी हाई प्रीस्ट अपॉइंट करता था कि अगर मेरे ऊपर क्रोध भड़क गया तो दूसरा रहे ये प्रायश्चित के दिन की विधि को पूरा करने के लिए। और इस दिन के लिए सख्त कानून होता था उस महायाजक के लिए, इतना जबरदस्त सख्त कानून होता था कि एक भी गलती नहीं कर सकता। उस प्रायश्चित के दिन की विधि को पूरा करने के लिए उस महायाजक से एक भी गलती नहीं उसको करनी। अगर एक भी गलती उसने कर दी तो उसको दोबारा से दोहरानी पड़ेगी, सारी बातें दोबारा से दोहरानी पड़ेगी। और यीशु हमारा महायाजक था, यीशु हमारा महायाजक था, उससे गलती होने की कहीं से भी गुंजाइश नहीं थी, कोई भी मार्जिन ऑफ एरर था ही नहीं कि कहीं से उससे गलती हो, कहीं से उससे गलती हो। और यीशु 6 दिन पहले ही यरूशलेम में पहुंच गया, 6 दिन पहले ही यरूशलेम में पहुंच गया। और जैसे जैसे आप प्रायश्चित के दिन की तमाम उस भविष्यवाणी के पैटर्न को, उन तमाम विधियों को जानते जाएंगे, आप यीशु के बलिदान से उन तमाम बातों को जोड़ते जाएंगे, आपको परमेश्वर का अद्भुत ब्लूप्रिंट, उस प्रोफेसी को पता लगेगा जो परमेश्वर ने इसमें छुपा रखा था। उसके बाद हम पहुंचते हैं जब यीशु गतसमनी के बगीचे में था। जब यीशु गतसमनी के बगीचे में था तो वहां पर यीशु 3 बार उसने प्रार्थना करी। यीशु ने 3 बार प्रार्थना करी। यीशु ने गतसमनी के बगीचे में 3 बार जाके प्रार्थना करी। ध्यान समझना, 3 बार जाके यीशु ने गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना करी। और जब यीशु प्रार्थना कर रहा था तो उस दौरान वचन में लिखा है कि एक स्वर्गदूत आया, सुसमाचारों में लिखा है एक स्वर्गदूत आया, उसने यीशु को सामर्थ प्रदान करी, सामर्थ प्रदान करी उस क्रूस को लेने के लिए। ध्यान से समझना मेरी बात, उस क्रूस को लेने के लिए उस स्वर्गदूत ने सामर्थ को प्रदान करी। और जैसे परमेश्वर ने
अपना कानून दिया था। कानून देने के साथ इजराइलियों को परमेश्वर ने कहा था कि 5 प्रकार के तुम बलिदान चढ़ाओगे, 5 प्रकार के बलिदान चढ़ाओगे। और यीशु ने अपनी देह पे 5 प्रकार के मुख्य घाव लिए, मुख्य 5 प्रकार के ही घाव लिए, और 5 प्रकार के बलिदान चढ़ाने के लिए ही इजराइलियों को परमेश्वर ने कहा था। तो पहला बलिदान था, वो था होम बलि। होम बलि का बलिदान चढ़ाने के लिए कहा था इजराइलियों को। होम बलि का बलिदान किसे चढ़ाया जाता था? अगर अनजाने में किसी इंसान से कोई पाप हो गया, अनजाने में कोई पाप हो गया, तो उसके लिए होम बलि का बलिदान चढ़ाया जाता था परमेश्वर के मंदिर में जाके। उसके बाद दूसरा जो बलिदान होता था वो अन्न बलि का। वो अन्न बलि का जो बलिदान होता था वो परमेश्वर के लिए धन्यवाद को व्यक्त करने के लिए होता था कि परमेश्वर के लिए मैं धन्यवाद को व्यक्त कर रहा हूं, इसीलिए अन्न बलि का यह बलिदान चढ़ाया जाता था। और तीसरा जो बलिदान था वो मेल बलि का। ये धन्यवाद और परमेश्वर के साथ संगति को स्थापित करने के लिए ये बलिदान चढ़ाया जाता था। और जो चौथा बलिदान था वो प्रायश्चित करना और अपवित्रता से शुद्धिकरण के लिए होता था, यानी अपने पापों से प्रायश्चित करना और शुद्धिकरण के लिए यह बलिदान चढ़ाया जाता था। और पांचवा जो बलिदान था वो दोष बलि का बलिदान। वो दोष बलि का इसलिए कि जो शारीरिक काम हमारे द्वारा गंदे होते हैं, इससे परमेश्वर हमें शुद्ध करे, इसके लिए वो दोष बलि का बलिदान चढ़ाया करते थे। 5 प्रकार के बलिदान प्राचीन समय में चढ़ाए जाते थे परमेश्वर के मंदिर में। और यीशु ने अपनी देह पे भी 5 प्रकार के मुख्य घाव लिए अपनी देह पे। और हमें समझने की जरूरत है, गतसमनी के बगीचे में जब यीशु प्रार्थना कर रहा था, तो प्रार्थना करते समय यीशु जब प्रार्थना कर रहा था, वचनों में लिखा है, सुसमाचारों में, यीशु के माथे से पसीना लहू बन बन के गिर रहा था। यीशु के माथे से पसीना लहू बन बन के गिर रहा था। वो क्या था? ये वही स्थान था, एक गतसमनी का बगीचा वही स्थान था जो एक समय पे अदन की वाटिका था, जहां पे पहला इंसान फेल हो गया था। पहला इंसान फेल हो गया था और आदम पे श्राप आया था कि तू जीवन भर पसीने से, जो तेरा पसीना बहेगा, इससे तू रोटी खाएगा। जो तेरा सर का पसीना होगा, तू मेहनत करेगा और तू रोटी खाएगा। जो श्राप आया था, उसी श्राप को यीशु ने गतसमनी के बगीचे में तोड़ा। और ये वही स्थान था जहां पहला आदम फेल हो गया था, दूसरा आदम वहां पे पास हो गया था। हालेलुया, ये दूसरा आदम था। इसीलिए यीशु का पसीना लहू के समान बह रहा था, लहू के समान बह रहा था, क्योंकि पापों के लिए लहू बहाना अनिवार्य था। इसीलिए जो आदम पर श्राप आया था, उसी श्राप को यीशु ने गतसमनी के बगीचे में तोड़ा, क्योंकि गतसमनी का बगीचा ये वही स्थान था जिस समय पे एक समय पे अदन की बारी हुआ करती थी। हालेलुया, अदन की बारी हुआ करती थी, वहीं पर यीशु ने इस काम को किया। और इंसान के पहले आदम के पाप को यीशु ने, उसके श्राप को यहां पर तोड़ दिया। जहां वो फेल हुआ वहां यीशु पास हो गया, यीशु पास हो गया। और यीशु ने प्रार्थना करी, हे पिता, यदि तेरी इच्छा है तो ये प्याला हटा ले, फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। इस बात को कहा। यीशु खुद महायाजक था और खुद ही बलिदान था। यीशु खुद ही महायाजक था और खुद ही बलिदान था। फसह का मेमना था और प्रायश्चित के दिन का वो खुद ही बलिदान था। इसीलिए यीशु ने जब प्रार्थना करी तो उसका पसीना जो है लहू के समान बह रहा था, लहू के समान। और साइंटिफिक तरीके से इस बात को बताया जाता है। एक अमेरिका के एक जबरदस्त एक डॉक्टर थे, उन्होंने जब रिसर्च करी इस चीज पर, तो रिसर्च करके उन्होंने बताया, जब इंसान बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाता है, वो चिंता में डूब जाता है, वेदना में होता है, तो उस समय शरीर के अंदर कुछ जो हिस्सा होता है नसों का, वो फट जाता है, वो फट जाता है और इंसान का जो पसीना है वो लहू के समान बहता है। यानी यीशु का शरीर जो है पूरी तौर से, यीशु चिंता में था और यीशु का शरीर भी उसका साथ नहीं दे रहा था। इसीलिए उस समय जो है परमेश्वर का दूत आया, उसने सामर्थ्य दी यीशु को। और उस समय वो डॉक्टर बताते हैं कि इंसान का शरीर ऐसी दशा में बहुत कोमल हो जाता है, यानी उसकी खाल को पकड़ के अगर चूटी कसोगे तो खाल से खून निकलना शुरू हो जाएगा। इतनी कमजोर शरीर की दशा हो जाती है। और यीशु के शरीर की ऐसी ही दशा हो गई थी, ऐसी ही दशा हो गई थी। और उसके बाद जब यीशु को पकड़ने के लिए टेम्पल ऑफ पुलिस आई, अरेस्ट करने के लिए टेम्पल ऑफ पुलिस आई यीशु को अरेस्ट करने के लिए, उस समय यीशु के एक चेले ने, पतरस ने, एक सिपाही का कान काट दिया, कान काट दिया। और जैसे ही कान काटा, यीशु ने पतरस को डांटा और बोला, तलवार मयान में रख, क्योंकि जो तलवार से घात करते हैं वो तलवार से ही नाश किए जाएंगे। यीशु ने इस बात को बोला और यीशु ने उसका कान वापस जोड़ दिया। यीशु ने कान उसका वापस जोड़ दिया और वो टेम्पल ऑफ पुलिस यीशु को अरेस्ट करके ले गई। और यीशु को पकड़वाने वाला कोई और नहीं, कोई और नहीं, वही था यीशु ने जिसको आदर दिया, यीशु ने जिसको
एक ट्रेजरर बनाया, दान की थैली उसके हाथ में दी, दान की थैली जिसके हाथ में दी। यीशु ने जिसको आदर दिया, अपने बगल में बिठाया, अपने बगल में बिठा के आदर दिया। यह वही व्यक्ति था यहूदा ने यीशु को पकड़वा दिया, चंद चांदी के सिक्कों के चलते यीशु को पकड़वा दिया और यीशु को अरेस्ट करके ले जाया गया, और जो महायाजक था, महायाजक जब आखिरी दिन होता था उसका, ध्यान समझना, जो महायाजक होता था, जब आखिरी दिन होता था, यानी प्रायश्चित का दिन जब आने वाला होता था, तो महायाजक क्या करता था? मैं महायाजक के इस पैटर्न को यीशु से कनेक्ट करके आपको बता रहा हूं। जो महायाजक था, प्रायश्चित के दिन से एक दिन पहले वो पूरी रात नहीं सोता था, वो नंगे पैर फर्श पे चला करता था, नंगे पैर पूरी रात, वो सोता ही नहीं था। क्यों? उसको पता है अगर मैं सोऊंगा और कोई गंदा सपना मुझे आ गया तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा, महायाजक के इन कामों को करने के लिए, इसलिए वो रात भर नहीं सोता था। और हम देखते हैं सुसमाचारों में जब यीशु को पकड़ के ले जाया गया, उस समय पर यीशु को जब 3 बार यीशु पर दोष लगाए गए, पहले पिलातुस के पास ले गए, यहूदियों ने जी भर के चिल्ला के दोष लगाए। दूसरी बार जब हेरोदेस के पास ले गए तब दोष लगाए, फिर दोबारा लेके आए पिलातुस के पास, फिर उन्होंने जी भर के दोष लगाए। यीशु पर 3 बार दोष लगाए गए। और वैसे ही जो प्रायश्चित का दिन होता था, प्रायश्चित का दिन जो बकरा डिसाइड किया जाता था बलि चढ़ाने के लिए, महायाजक उसके ऊपर 3 हाथ रख के 3 बार सारे बलि को 3 बार डाला करता था। इजराइल के सारे पाप को उस बकरे के ऊपर डाला करता था 3 बार। वैसे यीशु पे 3 बार दोषारोपण किया गया और यीशु को रात भर जो है उस चबूतरे पे रखा गया, जो ठंडा फर्श था, यीशु को वहां पर रखा गया रात भर। महायाजक जैसे रात भर चलता था ठंडे फर्श पे, वैसे यीशु को वहां पर रखा गया। यीशु खुद महायाजक था, हाई प्रीस्ट था और खुद ही बलिदान था। रात भर उस फर्श पे वो रहा, रात भर। और जब ये फसह का पर्व होता था, ये जबरदस्त ठंड का समय होता था, इतनी भयानक ठंड होती थी उस समय इजराइल में कि सहने से बाहर होती थी, इतनी भयानक ठंड हुआ करती थी। उस ठंड में यीशु को रखा गया। ये बात हमें कैसे पता लगती है? जब सुसमाचार में पढ़ते हैं, पतरस जो था, जब उसने यीशु का इनकार किया तो लिखा है आग जली हुई थी और पतरस हाथ सेक रहा था। और आज भी अब फसह के पर्व के समय इजराइल जाएंगे मार्च के महीने में, तो वहां पे जबरदस्त भयानक ठंड होती है, यीशु को उस ठंड में बाहर रखा गया। यीशु रात भर नहीं सोया, उसी भविष्यवाणी के पैटर्न को यीशु पूरा कर रहा था, जो डे ऑफ अटोनमेंट के दिन की भविष्यवाणी के अंदर उस भविष्यवाणी प्रस्तुत की गई थी, वो परमेश्वर के ब्लू प्रिंट को परमेश्वर पूरी तौर से स्थापित कर रहा था, यीशु मसीह। और उसके बाद यीशु मसीह को सुबह होते ही, और कब यीशु को ले जाया गया, वचनों में लिखा है सुसमाचारों में, जैसे ही मुर्गे ने बांग दी उसके बाद जो है यीशु को ले जाया गया। वैसे ही महायाजक जब मुर्गा बांग देता था, वैसे ही वो प्रायश्चित के दिन की सारी प्रक्रिया को पूरा करता था, सारी उस प्रक्रिया को शुरू करता था। मुर्गे के बांग देने के बाद उस सारी प्रक्रिया को वो महायाजक जो है शुरू करता था। वैसे यीशु हमारा महायाजक था और खुद बलिदान था, महायाजक भी था, खुद भी बलिदान था, और उसने सारी प्रक्रिया को आरंभ किया। और यीशु को ले जाया गया और यीशु पे 3 बार दोषारोपण तरीके से उस पर आरोप लगाया गया। वैसे ही उस समय महायाजक क्या करता था? महायाजक के सामने 2 बकरे लाए जाते थे। ध्यान से समझना मेरी बात, आज गुड फ्राइडे पे अलग स्पेशल मैसेज आप सुन रहे हैं। महायाजक के सामने 2 प्रकार के बकरे लाए, और दोनों बकरे ट्विंस होते थे, एक जैसे हूबहू, और कोई उन बकरों में फर्क नहीं पहचान पाता था। ऐसे बकरे महायाजक के सामने लाए जाते थे, ऐसे बकरे। और उस समय क्या करता था महायाजक? उस समय महायाजक जो होता था, लकड़ी का एक खटका बना होता था, उस पर 2 चिट्ठियां लिखी होती थी, 2 बातें लिखी थी, एक लिखा होता यहोवा के लिए और एक अजाजेल के लिए। और महायाजक एक पात्र में डालता था, पात्र में डाल के हाथ से घुमाता था, और सबके सामने एक आश्चर्यक्रम होता था। जब उस चिट्ठी को निकालता था तो वो चिट्ठी हर बार अजाजेल के लिए निकलती थी, यानी संसार का, यानी इजराइल के सारे पापों का भार को इस बकरे पर डाला जाएगा,
और उस समय क्या करता था महायाजक? महायाजक जिसके जो अजाजेल के लिए, यानी जिसको पाप के प्रायश्चित करने के लिए बकरे को चुना जाता था, उसके माथे पर लाल कलर का फीता बांध देता था, लाल कलर का फीता। और जो बकरा यहोवा के लिए चुना जाता था उसकी गर्दन पे फीते को बांध देता था, क्योंकि दोनों बकरे हूबहू एक जैसे ट्विंस होते थे, एक जैसे ट्विंस होते थे। इसीलिए जो यहोवा के लिए चुना जाता उसकी गर्दन पे लाल फीता बांध देता था, और जो पूरे इजराइल के पाप को उठाएगा और बलि होगा उसके माथे पर लाल फीता बांध दिया करता था। ये दोनों बकरे हूबहू होते थे। वैसे ही जब यीशु को ले जाया गया तो पिलातुस ने बोला, तुम्हारे पर्व के अनुसार, तुम्हारी विधि के अनुसार एक व्यक्ति को हमें तुम्हारे लिए छोड़ना होगा। एक तरफ यीशु था, एक तरफ बरअब्बा था। यह बरअब्बा जो है ये ट्रांसलेशन एरर है। एरामिक न्यू टेस्टमेंट में आप पढ़ेंगे तो उसमें उसका नाम बरअब्बा नहीं है, बार अब्बा है। और बार अब्बा कोई नाम नहीं है, बार अब्बा एक सरनेम है, बार अब्बा एक सरनेम है। उसका नाम था यीशुआ बार अब्बा। और एक तरफ यीशुआ था, एक तरफ यीशुआ बार अब्बा था। एक संसार के अब्बा का बेटा था, एक स्वर्ग के अब्बा का बेटा था। दोनों सामने खड़े थे, दोनों नाम हूबहू थे, एक जैसे नाम थे, और एक को छोड़ना था। और यहूदियों ने बोला, नहीं, यीशु नासरी को, यीशुआ को क्रूस दो, क्रूस दो, और हमारे लिए बार अब्बा को छोड़ दो। और बार अब्बा को छोड़ दिया गया, जैसे वो बकरा छोड़ दिया गया जो यहोवा के लिए होता था। और यीशु ने उस प्रायश्चित के दिन की विधि को पूरा किया, उस बलिदान को लेने के लिए। और यीशु को बलिदान के लिए चुना गया और यीशु को ले जाया गया, यीशु को ले जाया गया। और यीशु के 39 कोड़े मारे गए। उससे पहले 39 कोड़े, 39 कोड़े यीशु के मारे गए। यीशु का शरीर इतना कोमल हो चुका था, मैंने बताया अगर उसकी स्किन को आप छुए तो उसकी स्किन खिंच जाएगी, ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। इतनी कोमल यीशु की स्किन हो गई थी, इतनी कोमल। और यशाया 53 में लिखा है, उसने हमारे ही अपराधों के लिए वो घायल हुआ, हमारी अधर्मों के लिए कुचला गया, हमारी बीमारियों के लिए उसने कोड़े खाए, हमारी शांति के लिए उसको ताड़ना मिली। और यीशु ने 39 कोड़े खाए। रोमन सोल्जर्स जो होते थे वो लंबे चौड़े विशाल होते थे, और उनके कोड़े साधारण नहीं होते थे, हुक वाले होते थे, स्टील के पहने हुक होते थे, ऐसे घूमे हुए। अगर किसी का मारे घप गड़ जाया करता और निकालते थे तो मांस के मांस पूरे तौर से उसके लोथ बाहर निकलती थी, और गुच्छे बाहर निकलते थे। और यीशु को 39 कोड़े मारे गए, और यीशु का पूरा शरीर छलनी छलनी हो गया। जहां मारते और निकालते वहां से मांस का टुकड़ा बाहर, मांस का टुकड़ा बाहर। और यीशु के पूरे बदन से लहू लहू बह रहा था, लहू लहू बह रहा था। हमारे लिए और आपके लिए यीशु ने उस लहू को बहाया। और एक यही दिन होता था, प्रायश्चित का दिन, डे ऑफ अटोनमेंट का दिन होता था, जिस दिन अन्य जातियों को मंदिर में जाने की आज्ञा होती थी। केवल अन्य जातियों को एक ही दिन साल में परमिशन होती थी, वो है डे ऑफ अटोनमेंट का डे, प्रायश्चित का दिन, जिसे अन्य जाति लोग मंदिर में जाते थे। और अन्य जातियों के लिए एक बैल को बलि किया जाता था, मंदिर में एक बैल को बलि किया जाता था, जो हमें लेवी व्यवस्था उसके अध्याय 16 में पढ़ने को मिल जाएगा। अध्याय 16 में उस बैल को बलि किया जाता था, किसके लिए? अन्य जातियों के लिए, अन्य जातियों के लिए। और महायाजक क्या करता था? महायाजक उस बैल के लहू को लेता था और महापवित्र स्थान में जाता था, महापवित्र स्थान में जाता था, और वहां जाकर प्रायश्चित के ढकने पर, वाचा के संदूक पे, उस मर्सी सीट पे 7 बार अपनी उंगली से लहू को छिड़कता था, 7 बार। और केवल 7 बार वहां छिड़कने के बाद, वो 7 बार नहीं, पूरे मंदिर में, महापवित्र स्थान में, पवित्र स्थान में और बाहर वेदी पर वो 43 टाइम्स ब्लड को छिड़का करता था। 43 बार अपने लहू को, वो उस बैल के लहू को छिड़का करता था, और बचे हुए लहू को वो पूरी तौर से वेदी में डाल दिया करता था, उस लहू को वेदी में डाल दिया करता था। और हम देखते हैं वो पूरा महापवित्र स्थान, पवित्र स्थान, वो लहू से लहू पूरे में हो चुका था, और यीशु के शरीर से भी लहू बह रहा था। यीशु के शरीर के परकच्छे उड़ गए थे। जहां वो रोमन सोल्जर मारते हुक और निकालते, यीशु के मांस के टुकड़े निकल के बाहर आते, मांस के टुकड़े। इतनी भयानक और दर्दनाक मौत यीशु ने आपके लिए, मेरे लिए, समस्त मानव जाति के लिए। जैसे उस दिन अन्य जातियों का बलिदान चढ़ाया जाता था, वैसे यीशु केवल यहूदियों के लिए नहीं, अन्य जातियों के लिए भी बलिदान को चढ़ा रहा था, अन्य जातियों के लिए बलिदान को चढ़ा रहा था। और ऐसा किया करता है,
और उसके बाद हम जब बलिदान की विधि को समझते हैं, जो प्रायश्चित का दिन होता था, उन 2 बकरों में से जब एक बकरे को चुना जाता था, सारे इजराइल के पापों को उस पर डाला जाता था और महायाजक हाथ रख के उस पर सारे दोष को डाला करता था और प्रार्थना किया करता था। उसके बाद एक याजक अलग से अपॉइंट किया जाता था, एक याजक अलग से अपॉइंट किया जाता था, जो उस बकरे को नगर के बाहर ले जाता था, नगर के बाहर, यरूशलेम के फाटक के बाहर, और ले जाके वहां पर उसको बलिदान करता था। वैसे ही यीशु मसीह को भी ले जाया गया नगर से बाहर, यीशु को भी नगर से बाहर ले जाया गया, जिसको डेमस्कस गेट कहते हैं, जिसको इजराइल के समय में फिश गेट कहा जाता था। यीशु को भी नगर के बाहर ले जाया गया। यह वही स्थान था, गुलगुता खोपड़ी नामक स्थान, जहां यीशु को ले जाया गया। और यीशु को जब ले जाया जा रहा था, जैसे बकरे को ले जाए जाते थे, तो बकरा जब जाता था तो बकरे को एक गलियारे रास्ते से लेके जाना पड़ता था, एक गलियारा वाला रास्ता होता था, क्योंकि पूरे इजराइल को पता होता था यह बकरा हमारे पापों के लिए बलिदान होने जा रहा है, सारे पाप इस पर डाले गए हैं। तो उस समय क्या होता था, जितने इजरायली लोग थे जब वो लेके जाया जाते थे, उस समय वो याजक जो है लेके जाता था, उसके साथ काफी सारे लोग जाते थे। और रास्ते में हर जगह पे जो 12 किलोमीटर की यात्रा होती थी, कम से कम 12 किलोमीटर की यात्रा होती थी, उस बकरे को जब ले जाया जाता था यरूशलेम के फाटक के बाहर, उस 12 किलोमीटर की यात्रा में, उस 12 किलोमीटर की यात्रा में जगह जगह पे चौकियां पाई जाती थी, और मुख्य 10 चौकी पाई जाती थी, मुख्य 10 चौकी पाई जाती थी। और वहां पे लोग इंतजार कर रहे होते थे, यहूदी लोग, उस बकरे को देखने के लिए। और जैसे ही वो बकरा देखते थे, बकरे पे पत्थर मारते थे, उसके बाल खींचते थे, उसे घूंसे मारते थे। और ऐसे ही हम देखते हैं यीशु की दाढ़ी खींची गई, यीशु को घूंसे मारा गया, यीशु पे थूका गया। वही बलिदान की विधि को यीशु भी पूरा कर रहा था। वो खुद महायाजक था और खुद ही बलिदान था। और सेम उसी तरीके से यीशु को भी ले जाया गया, यीशु को भी ले जाया गया। और जब यीशु को ले जाया जा रहा था, यह वही स्थान था जिसको कहा जाता है विया डोलोरोसा, जिसका मतलब है दुख का रास्ता। आज भी अब यरूशलेम में जाएंगे, आज भी वो रास्ता आपको दिखाई देगा, वो गलियारा वाला रास्ता जहां से यीशु को घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। यीशु चलता हुआ जा रहा था, वो 12 किलोमीटर का सफर था। उसमें मुख्य जो है, मुख्य 10 स्टॉपेज पाए जाते थे। और जहां पे एक स्टॉपेज पे यीशु को मरियम मिली, उसकी माता, एक चौकी पे उसकी माता मिली, और वो रोने लगी यीशु को देख के। उसके पूरे शरीर से लहू लहू बह रहा था, शरीर पहचान में नहीं आ रहा था। और मरियम रो रही थी, तड़प रही थी अपने बेटे को देख के। और आगे अगले स्टेशन पे जो है एक स्त्री मिली, जिसने कपड़े से यीशु के चेहरे को साफ किया। और जिस कपड़े से यीशु के चेहरे को साफ किया, उस कपड़े पे यीशु का चेहरा छप गया, लहू से चेहरा छप गया, लहू लहू आ गया। उसके बाद आगे गई एक स्टॉपेज पे, हमें सुसमाचारों में पढ़ने को मिलता है कि वहां पर जो है कुछ स्त्रियां मिली यीशु को, जिनको यीशु ने यरूशलेम की पुत्रियां कहा, यरूशलेम की पुत्रियां। और ये यरूशलेम की पुत्रियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं होती थी, ये वो स्त्रियां होती थी जिनको प्रायश्चित के दिन एक जिम्मेदारी दी जाती थी। जब महायाजक उस बकरे को, जो बकरा है, चढ़ाएगा, वेदी पर ले जाके उसको नाश करेगा, यानी बलिदान देगा, उस दिन जो है इस्राएल के सारे पाप उस बकरे पर डाले जाएंगे। ये स्त्रियां जो इनको आज्ञा दी जाती थी, ये दाग की बारी में जाके गीत गाती थी और नाचती थी कि आज के दिन परमेश्वर इस्राएल के पापों को क्षमा कर रहा है। ये नाचती और गाती थी। ये यरूशलेम की पुत्रियां वही थी। इसीलिए यीशु ने बोला, हे यरूशलेम की पुत्रियां, तुम मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। और यीशु उसके बाद दर्द में उसी पीड़ा में जाने लगा। और उसके बाद यीशु से क्रूस उठाया नहीं गया। वो क्रूस इतना भारी था, यीशु से उठाया नहीं गया। पूरे शरीर से खून बह गया था, पूरे शरीर से खून बह रहा था। यीशु उठा नहीं पा रहा था उस क्रूस को। एक शमौन कुरेनी नाम का व्यक्ति था, शमौन कुरेनी नाम का, उसको पकड़ा और उसको क्रूस दिया कि तू इसके क्रूस को लेके चल, और उसने उठाया उस क्रूस को। वैसे ही यहूदी इतिहास में केवल एक बार ऐसा हुआ है, एक बार, कि उस बकरे को कोई याजक नहीं, एक साधारण व्यक्ति लेकर गया था। यहूदी इतिहास में केवल एक ही बार ऐसा हुआ है, एक बार, कि केवल कोई याजक नहीं, एक साधारण व्यक्ति उस बकरे को लेकर गया है बलिदान के लिए। वैसे ही शमौन कुरेनी, ये वही व्यक्ति था जो यीशु के क्रूस को लेकर चल रहा था। एक तरीके से उसी भविष्यवाणी के पैटर्न को, उसी ब्लूप्रिंट को हम यहां पर फुलफिल होता हुआ देख रहे हैं। और यीशु उस दर्द में, उस पीड़ा में जा रहा था, उस दर्द में, उस पीड़ा में जा रहा था, क्योंकि मानव जाति का सारा पाप, सारा दुख, सारा दर्द उसको झेलना था। और यीशु जा रहा था।
और यीशु को ले जाया गया, यीशु को ले जाया गया और यीशु को कम से कम 12 किलोमीटर चलना पड़ा। 12 किलोमीटर तक यीशु पैदल चल के गया। शरीर से लहू बह रहा है, लहू बह रहा है। आज किसी का हाथ कट जाए और अगर 12 किलोमीटर दूर अस्पताल होगा तो प्राण निकल जाएंगे। यीशु के शरीर के परखच्चे उड़ गए थे, हर जगह से मांस फटा हुआ था, कहीं पे मांस दिखाई नहीं, पूरे शरीर फटा हुआ था, लहू लहू बह रहा था, लहू लहू। यीशु के चलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन यीशु चलता हुआ जा रहा था। मनुष्य जाति के पाप के लिए, पापों की क्षमा के लिए यीशु दर्द को सहता हुआ जा रहा था। और यीशु जब पहुंचा वहां पर, यीशु पहुंचा तो यीशु को क्रूस पर टांगा गया, यीशु को क्रूस पर टांगा गया। और महायाजक, जब उस याजक जो था वो लेके जाता था बकरे को, ऐसे ही जब स्थान पे लेके, वो चट्टान के स्थान पे लेके जाता था, और जब वहां लेके जाता था तो वहां पे चट्टान पे एक लाल कलर का फीता बांधता था, लाल कलर का फीता बांधता था, और उस बकरे का मुंह अपनी तरफ करता था। ध्यान से समझे मेरी तरफ, देखिए, बकरे का मुंह अपनी तरफ करता था और उसकी टांगों को उठाता था, अपनी तरफ करता था और चट्टान से उसे फेंक दिया करता था, और बकरा गिरता था पीछे सर के बल, सर फट जाता था उसका और बकरा मर जाता था। और उसी समय एक अद्भुत आश्चर्य कर्म होता था, जो लाल फीता बांधा होता था उस याजक ने, वो उसी समय सफेद हो जाया करता था। हालेलुया। यानी इजराइल के सारे पापों को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया है, और वो लाल फीता उसी समय सफेद हो जाया करता था। इतना अद्भुत आश्चर्य कर्म होता था। और जैसे ये खबर पहुंचती थी महायाजक के पास कि बकरे को बलि कर दिया गया है, उसके बाद महायाजक क्या करता था, जिस बैल को अन्य जातियों के लिए बलिदान दिया गया है, उसके लहू को जब मंदिर में छिड़क लेता था, जब वो खबर आती थी, याजक बताता था कि उस बकरे का बलिदान दे दिया गया है इजराइल के लिए, तो उसके बाद वो क्या करता था, उस बैल की लोथ को लेके वो नगर के फाटक के बाहर जाता था, नगर के फाटक के बाहर जाता था, और उसी स्थान पे उसको जलाया जाता था, उसकी देह को जलाया जाता था। और इब्रानियों में लिखा है 13 में, यीशु उसी प्रकार नगर के फाटक के बाहर, वही स्थान था गुलगुथा खोपड़ी नामक, जहां यीशु को ले जाया गया। यही भविष्यवाणी के पैटर्न को हम यहां पर फुलफिल होता हुआ देख रहे हैं, उसी ब्लूप्रिंट को जो परमेश्वर ने इस पर्व में छुपा रखा था। यीशु फसह का मेमना भी था, और खुद महायाजक भी था, और खुद बलिदान भी था, और यीशु से गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। और जब महायाजक मंदिर में जाता था, मंदिर में जाके जब बलिदान को चढ़ाता था, लहू को छिड़कता था, तो उस समय महायाजक की हेल्प करने के लिए एक सन का वस्त्र पहने हुए एक व्यक्ति वहां मौजूद होता था। सन का वस्त्र पहने हुए एक व्यक्ति वहां मौजूद होता था, और वो कोई याजक नहीं होता था, कोई व्यक्ति नहीं होता था, वो सनातन का आत्मा होता था, जो महायाजक के साथ महापवित्र स्थान में होता था, ताकि महायाजक से कोई गलती ना हो, उसकी मदद करता था। वही सनातन का आत्मा, और वही सनातन का आत्मा यीशु की मदद कर रहा था, पवित्र आत्मा उसकी मदद कर रहा था उस बलिदान को देने के लिए जो समस्त मानव जाति के लिए उसे देना था, आपके मेरे पापों के लिए देना था। यीशु उसी को देने के लिए आया था। और देखते हैं हम सुसमाचारों में, यीशु को क्रूस पर ऐसे ही लटकाया गया, उसके हाथों में पैरों में कीलें ठोक दी गई, और यीशु के सर पे कांटों का मुकुट पहनाया गया। जैसे बलिदान होने वाले उस बकरे के सर पे लाल फीता बांधा जाता था, वैसे ही यीशु के सर पे कांटों का मुकुट था, और यीशु के माथे में वो कांटे घुस गए, यीशु के सर से भी खून बह रहा था। सेम उसी भविष्यवाणी के पैटर्न को हम यहां पूरा होते हुए देख रहे हैं, उसी चीज को। यीशु खुद महायाजक था, खुद बलिदान था, और खुद उस तमाम प्रक्रिया को कर रहा था, और उसकी सहायता सनातन का आत्मा कर रहा था। इब्रानियों में लिखा है, सनातन के आत्मा के द्वारा यीशु ने बलिदान चढ़ाया। वही सनातन का आत्मा जो महायाजक की हेल्प करता था, वैसे यीशु जो इस सारे जगत का महायाजक था, उसकी हेल्प करने के लिए आया हुआ था, और यीशु को क्रूस पर टांगा गया। और महायाजक के लिए एक और नियम होता था, एक और विधि होती थी कि महायाजक उस काम को करेगा और वो गलती नहीं कर सकता। और महायाजक जो है वो इस काम को करता था, उसको पूरी एक सख्त कानून होता था कि वहां पर वो लंबी प्रार्थना नहीं कर सकता। महापवित्र स्थान में एक सेंटेंस में उसको प्रेयर करनी होगी, केवल एक सेंटेंस में प्रेयर करनी होगी उसको। अगर वो उससे ज्यादा, अगर 1 घंटे 2 घंटे की प्रेयर नहीं कर सकता, एक सख्त कानून था, ऐसा ना हो कि परमेश्वर का प्रकोप भड़के और वो नाश हो जाए। वैसे यीशु को देखते, यीशु को जब क्रूस पे टांगा गया तो यीशु ने एक सेंटेंस की प्रार्थना करी, पहली वाणी, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। यीशु ने एक सेंटेंस की प्रार्थना करी, एक सेंटेंस की प्रार्थना करी।
जैसे महायाजक करता था वैसे यीशु ने किया। और जैसे अन्य जातियों के लिए उस बैल को नगर के बाहर ले जाके जलाया जाता था वेदी पर, वैसे ही यीशु को नगर के फाटक के बाहर जो खोपड़ी नामक स्थान था, वहां पर यीशु को क्रूस पर टांगा गया और यीशु बलिदान देने आया था। और ये वही स्थान था, ये वही स्थान था जिस स्थान पे दाऊद ने गोलियत की गर्दन काट के तलवार को छुपाया था। नोब नामक जो याजकों का नगर कहलाता था, ये वही स्थान था जहां पर यह तलवार छुपाई गई थी। यानी जिस तलवार से गोलियत एक तरीके से कह सकते हो कि वो गिबोरीमों में से एक था, और जो शूरवीर थे निफिलीम उनमें से एक था। इसलिए गोलियत इतना लंबा चौड़ा था, 16 फुट का था, और दाऊद बड़ा छोटा सा था उसके सामने। और दाऊद ने कोई परवाह नहीं करी। और जितनी बार इजरायली लोग युद्ध करने गए, परमेश्वर ने जो बार बार युद्ध कराए, कितने लोगों को परमेश्वर ने कहा इनको मार दो, इनका संहार कर दो। क्यों? क्योंकि वहां पर गिबोरीम थे, वहां पर निफिलीम थे, वहां पे गिबोरीम और निफिलीम थे। इसीलिए परमेश्वर ने वहां के लोगों का सर्वनाश करवाया, क्योंकि पूरा डीएनए बिगड़ चुका था। इसीलिए गिनती में लिखा है, जब मूसा ने 12 जासूसों को भेजा था, जाओ कनान देश को देख कर आए, वो देख कर आए तो घबरा गए। गिनती के पुस्तक में लिखा, उन्होंने बोला अरे उनके सामने हम टिड्डी की तरह दिखाई दे रहे। किसकी तरह? टिड्डी की तरह, इतने लंबे चौड़े और विशाल थे। लेकिन परमेश्वर ने खुद यह आशीष दी थी कि स्त्री के वंश के लोग जो है इनका सर्वनाश कर देंगे, सर्वनाश कर देंगे। और उन्होंने जाकर सर्वनाश कर दिया। काले अपने अकेले ही कितने लोगों को खुद मार दिया, सर्वनाश कर दिया। और वैसे ही दाऊद ने जिस गोलियत की गर्दन काटी थी, जो गोलियत इजराइल को ललकार रहा था, उसी की तलवार से उसकी गर्दन काट दी। और वो तलवार नोब नामक नगर में, जो याजकों का नगर कहलाता है, वहीं छुपाई गई थी। और ये खोपड़ी नामक स्थान जो था, ये वही स्थान था जहां पर दाऊद ने गोलियत की गर्दन काट के तलवार छुपाई थी। यानी जैसे दाऊद ने गोलियत की गर्दन काट दी थी उस राक्षस की, वैसे यीशु जो है शैतान की गर्दन को यहां पे काटने के लिए आया था। उसी भविष्यवाणी के पैटर्न को पूरा कर रहे थे। इसीलिए यीशु ने जब पहली प्रार्थना करी, बोला हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और यीशु ने जो ये प्रार्थना करी, ये प्रार्थना केवल यीशु ने यहूदियों के लिए नहीं करी, वहां पे खड़े जो रोमन्स थे उनके लिए भी करी। यानी यीशु का बलिदान केवल यहूदियों के लिए नहीं था, वो रोमन्स के लिए भी था, अन्य जातियों के लिए भी था। यीशु ने समस्त मानव जाति के लिए इस बलिदान को दिया। यीशु ने क्रूस पे इसीलिए छोटी सी प्रार्थना करी और बोला हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। यीशु ने प्रार्थना करी। उसके बाद दूसरी वाणी जो है हम पढ़ते हैं, जहां पे लिखा है लूका उसके 23 के 42 और 43, इसको खोले और पढ़े मेरे लिए। क्या लिखा है? मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ क्रूस पर 2 डाकू टांगे गए थे। 2 डाकू टांगे गए थे। उनमें से एक ने यीशु से कहा और विश्वास किया। और क्या बोला उसने यीशु से? पढ़े एक बार। मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उस डाकू ने जब यीशु पर विश्वास किया तो विश्वास करके उसने बोला हे प्रभु जब तुमने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। इसने विश्वास किया। जो यीशु के साथ क्रूस पर डाकू था, इसने क्यों इस बात को बोला? अभी तक ये जब यीशु को ये कह रहा था कि अपने राज्य में मेरी सुधि लेना, और सुसमाचारों में पढ़ते हैं उसमें लिखा है मत्ती के सुसमाचार में 27-44 में, इसमें डाकुओं ने क्या है यीशु का मजाक उड़ाया। इन दोनों डाकुओं ने यीशु का मजाक उड़ाया था। ये दोनों डाकू, दोनों, केवल एक नहीं, दोनों ने यीशु का मजाक उड़ाया था। लेकिन उसके बाद जब यीशु ने पहली वाणी बोली हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, जैसी यीशु ने वाणी बोली वैसी उन दोनों डाकुओं में से एक डाकू का हृदय बदल गया। हृदय बदल गया। अभी तक तो दोनों मजाक उड़ा रहे थे यीशु का, लेकिन जैसे यीशु ने बोला उसके बाद सडनली एक डाकू ने बोला हे प्रभु अपने राज्य में है तो मेरी सुधि लेना, क्योंकि यीशु ने पहली वाणी बोली हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। यानी आपको कोई मारेगा और पीटेगा तो क्या आप उसके लिए अच्छा बोलोगे? आज समाज में लोग अच्छा बोलेंगे? नहीं। उस डाकू ने देखा ये व्यक्ति तो धर्मी है, धर्मी है। यीशु की बातों से उसका हृदय बदल गया। क्रूस पर है, डाकू है, कितनों को मारा होगा, काटा होगा, लूटा होगा, और दोनों को क्रूस की सजा मिल रही है। और रोमन साम्राज्य में, रोमन एम्पायर में क्रूस की सजा सबसे घातक और दर्दनाक होती थी, सबसे भयानक होती थी, सबसे ज्यादा पीड़ा देने वाली होती थी। इन दोनों ने कोई मेजर पाप किया होगा, इसलिए यीशु के साथ 2 डाकू और लटकाए गए थे क्रूस पे। 2 डाकू और थे।
और जब यीशु ने बोला, यीशु का पहले इन्होंने मजाक उड़ाया। मत्ती उसके 27 उसके 44 में लिखा है, इसी प्रकार डाकू जो उसके साथ क्रूसों पर ध्यान समझे, क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। जो क्रूसों पर चढ़ाए गए दोनों उसकी निंदा कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन उसके बाद सडनली जब यीशु ने पहली वाणी बोली, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, वैसे ही उस दोनों डाकुओं में से एक डाकू का हृदय बदल गया, हृदय ट्रांसफॉर्म हो गया और उसने बोला, हे प्रभु अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और यीशु ने उसी समय उसको आश्वासन दिया कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। पहला पापी जो स्वर्ग में पहुंचा, पहला व्यक्ति जो स्वर्ग में पहुंचा वो पापी था, वो पापी व्यक्ति था। अपने जीवन के अंतिम क्षण में उसने यीशु पर विश्वास किया और वचन लिखा है, धर्मी जन जो है विश्वास से जीवित रहेगा, विश्वास से। इसने अंतिम क्षणों में यीशु पर विश्वास किया। यीशु ने इसको वायदा किया, तू आज इसी वक्त मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यीशु पापियों के लिए जगत में आया था। जो भी व्यक्ति पापी है, आप जितने मर्जी आपने मर्डर किए हो, खून किए हो, डकैती करी हो, चोरी करी हो, जो कुछ किया हो, जब यीशु के पास आप आओगे, अपने पापों से तौबा करोगे, यीशु आपको आश्वासन देता है, मैं तुझे स्वर्ग दूंगा। यीशु आपको स्वर्ग देने के लिए आया था, मनुष्य जाति को स्वर्ग देने के लिए आया था। और यीशु ने इस डाकू को आश्वासन दिया कि तू आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यीशु ने इस बात को बोला। उसके बाद तीसरी वाणी पढ़े, क्या लिखा है 19 यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 19:26 में, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने अपने चेले से कहा, यह तेरी माता है। हालेलुया। हालेलुया। जहां पर जब क्रूस पे यीशु अंतिम क्षण में था, अंतिम क्षण, यीशु के अंतिम क्षण थे, यीशु बलिदान की सारी प्रक्रिया को पूरा कर रहा था। वो खुद महायाजक था, खुद बलिदान था, तो कोई भी गलती होने की गुंजाइश नहीं थी, कोई मार्जिन ऑफ एरर नहीं था, कहीं से भी यीशु से गलती नहीं हो सकती थी। और यीशु ने क्रूस पर जब वो था तो तीसरी वाणी बोली। उसने जब अपनी माता मरियम को देखा, जिसके द्वारा यीशु ने जन्म लिया था इस पृथ्वी पर, उसको देखा तो यीशु ने उसके प्रति चिंता व्यक्त करी। यीशु ने अपने प्रेम को प्रकट किया। यीशु के और भाई भी थे, यीशु के और भाई भी थे, याकूब था, यहूदा था, और भाई भी थे। लेकिन यीशु ने यूहन्ना को, जो यीशु का प्रिय चेला था, उसको बोला, मरियम को देख के बोला, देख नारी ये तेरा पुत्र है, और उसको बोला, देख ये तेरी माता है। यानी उस चेले को जिम्मेदारी दे दी अपनी माता के प्रति। यह यीशु का प्रेम था। यीशु जो इंसानी शरीर लेकर धरती पे आया था और जिस स्त्री के द्वारा उसने जन्म लिया, माता मरियम के द्वारा, उसको तुच्छ नहीं जाना, उसके प्रति भी अपनी चिंता व्यक्त करी, उसके प्रति भी अपना प्रेम व्यक्त किया। यीशु तमाम अपने कामों को कर रहा था, अपनी तमाम जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा था। उस प्रायश्चित के दिन खुद वो प्रायश्चित का मेमना भी था, फसह का मेमना भी था, और वो खुद बलिदान होने वाला व्यक्ति भी था, और खुद वो महायाजक भी था। और यीशु तमाम उन कामों कर रहा था, और अपनी माता मरियम के लिए उसने जिम्मेदारी को अदा किया। और चौथी वाणी जो है, जिसमें लिखा है मत्ती उसके 27:46 में, पढ़े कोई मेरे लिए। पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। हालेलुया। तीसरे पहर के निकट यीशु बड़ी तेज चिल्लाया, बोला, एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्यों यीशु चिल्लाया? क्योंकि यीशु के ऊपर परमेश्वर ने सारे जगत का पाप लाद दिया था। आपके ऊपर अगर 100 की जगह 200 किलो का वेट लाद दे, कोई सामान लाद दे, आप उठा नहीं पाओगे। यीशु पे पूरे जगत का पाप लाद दिया था परमेश्वर ने, सारे जगत का पाप लाद दिया था परमेश्वर ने यीशु के ऊपर। शरीर में भी और आत्मा में भी दुष्ट आत्माओं का, श्रापों का, बीमारियों का सारा पाप लाद दिया गया था यीशु के ऊपर। पूरे जगत का पाप यीशु उठा रहा था उस समय। और जब वो उठा रहा था तो परमेश्वर अपने बेटे को नहीं देख पाया, परमेश्वर उस दर्द में अपने बेटे को नहीं देख पाया, और परमेश्वर ने मुख फेर लिया। और भजन संहिता में लिखा है, जब परमेश्वर मुख फेर लेता है मनुष्य घबरा जाता है, और यीशु घबरा गया। यीशु ने वो इसीलिए बोला, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर खुद अपने बेटे को उस दर्द में नहीं देख पा रहा था, उस पीड़ा में नहीं देख पा रहा था। सारे जगत का पाप लाद दिया गया था यीशु के ऊपर, श्रापों का पाप, बंधनों का पाप। यीशु आत्मा में भी युद्ध लड़ रहा था, आत्मा में भी बोझ को सह रहा था, और शरीर में भी।
क्योंकि बलिदान होने वाला जो पशु होता था वो निर्दोष, निष्कलंक और बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, और यीशु निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र था, जो परमेश्वर का मेमना था। इसीलिए यीशु पे सारा बोझ डाल दिया गया, सारा बोझ, और यीशु उस बोझ को महसूस कर रहा था अपने शरीर में, अपनी आत्मा महसूस कर रहा था। और जैसे ही परमेश्वर ने मुख फेरा, यीशु घबरा गया। इसीलिए यीशु ने बोला, हे मेरे परमेश्वर, अभी जो पहली वाणी में पिता कह के संबोधित कर रहा है वो, उसके बाद वो परमेश्वर कह रहा है। जैसे ही पिता ने मुख फेरा, वैसे ही यीशु ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जिस काम के लिए तूने मुझे चुना, अब तू मुझे क्यों छोड़ रहा है? क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा तू मेरे सामने है, लेकिन तूने जैसे पीठ फेरी, मैं घबरा गया। यीशु में सारा बोझ था, आपकी बीमारी का, आपकी गरीबी का, आपके श्रापों का, आपके बंधनों का, सारा बोझ यीशु पे डाल दिया, सारे जगत का बोझ। और यीशु उस भयानक बोझ को उठा रहा था, भयानक बोझ को। आज जिम्मेदारी का हम एक बोझ नहीं उठा सकते, आज जिम्मेदारी का एक बोझ चल जाए, हम उठाना भारी है हमारे लिए। और यीशु पूरे जगत के पाप के बोझ को उठा रहा था। और यीशु ने बोला, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चल उसके काम को पूरा करूं। यीशु परमेश्वर के काम को पूरा करने आया था, इसलिए सारे बोझ को उसने उठा लिया। इसीलिए यूहन्ना कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत का बोझ उठाने जा रहा है। यीशु ही था वो मेमना जो सारे जगत का पाप का बोझ उठा रहा था। उसके बाद यीशु ने क्रूस पे 5वीं वाणी बोली, पढ़े उसको। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। अब यीशु ने पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए, उस पैटर्न को पूरा करने के लिए, उस भविष्यवक्ताओं की कही गई बातों को पूरा करने के लिए यीशु तमाम सारे कामों को कर रहा था। प्रायश्चित के दिन की विधि को, उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए खुद महायाजक होके और खुद बलिदान होके उस विधि को पूरा कर रहा था, जो यहूदियों के लिए भी थी और अन्य जातियों के लिए भी थी। यीशु सबके लिए बलिदान दे रहा था, और उसी भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए, यह भविष्यवाणी हमें भजन संहिता उसके 69 के 21 में मिलती है। यहां पर यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूं। और यीशु ने जब कहा मैं प्यासा हूं, तो उसके बाद उन्होंने क्या करा? उसको सिरका दिया, और यह सिरका अपराधियों को दिया जाता था, चुसाया जाता था, डंडे में एक स्पंज बांध के उसको चुसाया जाता था, ताकि उस जो अपराधी है उसको शरीर में कम पीड़ा महसूस हो, उसके शरीर में उसको कम पीड़ा महसूस हो, इसीलिए वो सिरका उसको चुसाया जाता था। और यीशु ने सिरका लिया, उसके बाद यीशु ने क्या कहा? पूरा हुआ, पूरा हुआ। पवित्र शास्त्र की कही गई भविष्यवाणी को पूरी होते हुए यीशु प्रस्तुत कर रहा था। उसके बाद 5वीं 6ठी वाणी पढ़े, क्या लिखा है यूहन्ना उसके 19 के 30 में। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। लिखा है, जब यीशु ने सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। क्योंकि यीशु को पता लग गया था पवित्र शास्त्र की सारी बातें जो हैं अब पूरी हो गई हैं। और जो पूरा हुआ, यहाँ पर शब्द यूज हुआ है, ग्रीक न्यू टेस्टमेंट में शब्द हुआ है टेटलिस्टाई, ये शब्द यूज हुआ है, जिसका मतलब है पेड इन फुल, यानी पूरा दाम चुका दिया गया है, पूरा दाम चुका दिया गया है। ये आपके ऋण जो थे, आपके कर्जे जो थे, उन सारे कर्जों का सारा दाम चुका दिया गया है। पाप आपने किया, कर्जा आपका था, यीशु ने उठाया। हालेलुया। गुनाह आपने किया, अपराध आपने किया, मर्डर आपने किया, चोरी आपने की, झूठ आपने बोला, सारे गंदे काम आपने किए, और यीशु ने आपके लोन का कर्जा, आपके लोन का कर्जा यीशु ने चुकाया। जो लोन की रीपेमेंट आपको करनी थी, उसका कर्जा यीशु ने चुकाया, यीशु ने उस ऋण को भर दिया। इसलिए टेटलिस्टाई जो शब्द न्यू ग्रीक टेस्टमेंट में यूज हुआ है, जिसका मतलब है पेड इन फुल, यानी पूरा दाम चुका दिया गया है। यीशु ने सारा दाम चुका दिया था मनुष्य जाति के लिए, मनुष्य जाति के उद्धार के लिए। इसीलिए भविष्यवाणी यहाँ पर यीशु पूरी कर रहा था। उसके बाद 7वीं वाणी पढ़े, क्या लिखा है लूका उसके 23 के 46 में। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। लिखा है अंतिम वाणी में यीशु ने कहा, यह क्रूस पे यीशु की अंतिम वाणी थी। अंतिम वाणी में यीशु ने कहा कि बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। यीशु ने यह कह के बलिदान को कंप्लीट कर दिया, वो अंतिम जो बलिदान था उसको पूरा कर दिया,
समस्त मानव जाति के लिए जो बलिदान देना था, जो अंतिम बलिदान था, आखिरी बार का बलिदान था, यीशु ने उसको पूरा कर दिया और अपनी आत्मा कहा, पिता मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। इब्रानियों 9:14 में लिखा है, सनातन के आत्मा के द्वारा यानी पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु ने यह बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया है। हमारे महायाजक के रूप में यीशु ने अपने बलिदान को दे दिया महायाजक के रूप में और परमेश्वर को चढ़ाया है। ये अंतिम वाणी यीशु ने क्रूस पर बोली और जैसे यीशु ने ऐसा कहा वैसे उसके बाद क्या हुआ? यीशु ने प्राण छोड़ दिए। लिखा है यीशु ने प्राण छोड़ दिए ऐसा कहते ही, और जैसे ही ऐसा हुआ पूरे उस जगह पे अंधकार छा गया। अंधकार छा गया और अंधकार छा गया और चट्टानों में दरारें आ गई। चट्टानों में दरारें आ गई और चट्टानें तड़क गई। चट्टानें तड़क गई यीशु के कुर्बानी देते ही, और कब्रों में से पवित्र लोग बाहर निकल गए और यीशु ने अद्भुत रीति से मानव जाति के लिए उस बलिदान को दे दिया। उस बलिदान को दे दिया, उस ऋण को चुका दिया। यीशु खुद हमारा महायाजक था और खुद हमारा बलिदान था जिसने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया। सैक्रिफाइस कर दिया उस चट्टान पे आपके लिए और मेरे लिए। आज जब यीशु पर आप विश्वास करते हैं, यीशु पे आप विश्वास करके अपने जीवन को देते हैं, तो यीशु आपको आश्वासन देता है कि तेरे सारे पापों का ऋण चुका दिया है मैंने, सारे कर्जे को मैंने चुका दिया है। अब मेरे बेटे तू कर्जे से मुक्त हो चुका है, अब तू स्वतंत्र होके मेरी इच्छा से जीवन को जी। और जब यीशु पर विश्वास करते हैं तो यीशु आपको आशीष देता है। यीशु ने कोड़े खाए आपकी बीमारी के लिए, यीशु ने ताड़ना सही आपको शांति मिले, इसलिए आज मनुष्य शांत है, यीशु के पास आता है, यीशु अपनी शांति देता है क्योंकि आपको शांति देने के लिए यीशु ने ताड़ना सही आपकी बीमारियों के लिए यीशु ने कोड़े खाए। आपके जीवन को बचाने के लिए, आपको उद्धार देने के लिए यीशु पापियों के संग ठहराया गया और सारा बलिदान सहा उसने। और यीशु ने गुड फ्राइडे के दिन समस्त मानव जाति के बलिदान को अपने शरीर के रूप में, अपने रूप में, एक महायाजक के रूप में अपने परमेश्वर के आगे चढ़ा दिया। सनातन आत्मा के द्वारा उसने इस बलिदान को दे दिया और जो यीशु पर विश्वास करता है वो सारे पापों से उसको क्षमा मिल जाती है और वो शुद्ध किया जाता है। और यीशु उद्धार के उस कार्य को पूरा करने आया था, उद्धार का अंतिम प्रोसेस जो था उसको कंप्लीट करने आया था। और जो यीशु पर विश्वास करता है यीशु उसको उद्धार देता है, सल्वेशन देता है। और ये उद्धार जब मनुष्य को मिलता है तो उद्धार में पहली चीज है पापों की क्षमा। जब यीशु पर विश्वास करते हो, यीशु के लहू पर विश्वास करते हो, यीशु की कुर्बानी पर विश्वास करते हो, आपको पापों से क्षमा मिलती है। उसके बाद आपके सारे श्रापों से छुटकारा मिलता है। उसके बाद सारी बीमारी से चंगाई मिलती है। उसके बाद आपको परमेश्वर की ओर से आशीषें मिलती हैं। उसके बाद परमेश्वर की सुरक्षा मिलती है। ये 5 बातें मिलकर उद्धार को दर्शाती हैं। और जो यीशु पर विश्वास करता है उसका जीवन बचाया जाएगा। अब वो अनंत काल की आग में नहीं वरन परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए स्वर्ग में जीवन को जिएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।